हेलो स्टूडेंट्स, भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए रेलवे, आरपीएफ, लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी का पहला पार्ट पहला वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं सेल यानी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका, क्योंकि यही चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होती है बायोलॉजी में। और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी अपलोड कर चुका है जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, यानी साइंस में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिए थे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का नाम किसने दिया है, बायोलॉजी का खोज किसने किया है, बायोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटे गए हैं और बायोलॉजी का कितना सिलेबस है। ये सारा सिलेबस हमने जिक्र कर दिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले वीडियो उसको देख ले, जिससे आपको बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजी के प्रश्न बहुत ज्यादातर आते हैं रेलवे में, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आ जाता है रेलवे में बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बनाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को सबसे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको हम सेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं और हिंदी में कोशिका बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पता करते हैं कि सेल किसे कहा जाता है, यानी कोशिका। आपने बचपन में पढ़े हैं, बचपन में ही पढ़े हैं कि कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि कोशिका से ही हमारे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। कोई भी सजीव हो, या चाहे बड़े जीव हो या छोटे जीव हो, उनके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से ही हुआ है। क्योंकि कोशिका को देखो, अब कोशिका किसे कहते हैं चलिए हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी हम उसे कहते हैं जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी तरह कोशिका भी हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। तो देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। चलिए हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, साइटोलॉजी। लॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जितने भी अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है, मैं वो आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर स्टैटिक जीके का भी वीडियो मैं बनाऊंगा। कम से कम 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, 5 मिनट का, जिसमें हर एक टॉपिक लेके आते रहूंगा। डांस हो गया आपका, जो भी नृत्य, ये डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए, जितने भी स्टैटिक जीके होते हैं, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, चोटी हो गए, ये स्टैटिक जीके का भी प्रश्न लाएंगे। ओके, तो उसी में मैं आप लोगों को अध्ययन करा देंगे, जितने अध्ययन होते हैं। ब्रेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सारे मैं आप लोगों को टॉपिक करा दूंगा वो अलग से। लेकिन कोशिका के अध्ययन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। दम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्लास में ही याद कर लेना है, क्योंकि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि फिर जाके वो दोबारा पढ़ेगा और दोबारा वीडियो देखेगा। तो देख लीजिए आप लोग, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। देखिए साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका का नाम है, ठीक है ना। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने खोज किया था तो उसका कोशिका नाम नहीं रखा था, उसका नाम रखा था सेल। इंग्लिश में नाम रखा था, यही होता है नाम। ओके, तो इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? साइटो का मतलब क्या होता है? सेल यानी नाम, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी यानी अध्ययन करना। मतलब साइटोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सी कोशिका छोटी है, कौन सी कोशिका बड़ी है, कोशिका का खोज किसने किया है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ओके, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा है कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका है वो सजीव की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब है कि यही हमारे शरीर की रचना की है। अगर कोई भी सजीव हो, या एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उनकी शरीर की जो रचना हुई है, बनावट हुई है, वो किससे हुई है? कोशिका से ही हुई है। क्योंकि सबसे पहले एक कोशिका बनता है और कोशिका विभाजन होकर लाखों करोड़ों कोशिका बनाती है और ऊतक का निर्माण कर देती है। फिर ऊतक विभाजन होकर अंग का निर्माण करता है और अंग आपस में मिलकर बॉडी का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कोशिका से ही हमारे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ओके, और यह क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक का मतलब कि यही हमारे शरीर की क्रिया भी करती है। क्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, तो ये मैं बोल रहा हूं तो ये तो मेरा माउथ मदद कर रहा है बोलने में, लेकिन माउथ के अंदर लाखों करोड़ कोशिका है, ये मदद कर रही है बोलने में। हम कैमरा में देख रहे हैं, तो ये कैमरा में देख रहे हैं तो हमारे आंख देख तो रही है, लेकिन आंख में भी कोशिका है,
ये कोशिका कार्य करने में मदद कर रही है। इसमें रॉड सेल और कोन सेल होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछता भी है कि आंख में जो कौन कौन सी कोशिका होती है, तो एक रॉड कोशिका होती है और एक कोन कोशिका होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो जो एक्स्ट्रा प्रश्न बोलते रहेंगे उसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कि कोशिका सजीव की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यही हमारे शरीर की रचना भी की है और यही हमारे शरीर की सारा क्रिया भी करती है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब के सब कोशिका करती है। सब के सब कौन करती है? कोशिका करती है। अब देखिए, संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार के जितने भी जीव हैं, आपको छोटे से लेकर माने जीवाणु से लेकर और व्हेल मछली तक, ये जितने भी जीव हैं वो सब के सब कोशिका से ही मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने किए, रॉबर्ट हुक ने किए थे। चलिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 ईस्वी में। बहुत इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। और कब किए हैं? 1665 ईस्वी में। और ये भी इंपोर्टेंट है कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं किए हैं, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की है। मृत यानी डेड सेल, मरी हुई। एक पेड़ जो है वो मरा हुआ पेड़ है, उसकी छाल को, उसके छाल के अंदर एक कॉर्क होता है, वो कॉर्क के टुकड़े को निकाले थे और उसी को सूक्ष्मदर्शी में देखे थे। तो पेड़ का जो छाल होता है उसी छाल के अंदर कॉर्क को निकाल लिए थे। कॉर्क का टुकड़ा जो बोतल माने कांच की जो शीशी होती है उसको ढकने के लिए पहले लकड़ी के टुकड़े उसमें लगाए जाते थे, उसी को कॉर्क कहा जाता है। उसी कॉर्क को नीचे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखे थे और इसकी खोज किए थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज किए हैं कि मृत कोशिका की? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना 1665 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किए हैं। देखो, इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कोशिका का जनक भी कहा जाता है। कोशिका को जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका के बारे में पता लगाया था और कोशिका को खोजा था। चलिए जीवित कोशिका देख लेते हैं। जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट का आप लोग नाम सुने हैं। ये जो है ये जीवाणु की खोज किए हैं। जीवाणु हो गए, एकोशिकीय जीव हो गए, इनको सूक्ष्म जीव का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में देखिए हर पॉइंट को मैं नहीं लिख सकता हूं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहे, क्योंकि हमको क्वेश्चन इतना याद है कि मैं अपने मन से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल सकता हूं। तो ये ल्यूवेनहॉक जो है इनको सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है, यानी छोटे छोटे जीवों का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही शुक्राणु की खोज की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु का खोज किसने किए हैं? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किए हैं? ल्यूवेनहॉक ने। एक कोशिकीय जीव की खोज किसने किए हैं? ल्यूवेनहॉक ने, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। किसका? देखो, जीवित कोशिका। जीवित का मतलब क्या होता है कि ये तालाब के किनारे मतलब गए थे, उस तालाब में उस पानी को लेकर देखे थे सूक्ष्मदर्शी के नीचे, तो उनको दिखाई दिया बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और वही जीवाणु जो है एक कोशिकीय है। तो इनको बोला जाता है सूक्ष्म जैविकी का जनक। देखिए, कोई किताब पढ़ेंगे तो कुछ टीचर मैंने अलग अलग किताब में अलग अलग बातें बताया जाता है कि उन्होंने अपने पार्क में टहल रहे थे तो कुछ मिट्टी लिए और मिट्टी उनके नाखून में फंस गया था, तो वो जाके अपने लैब में देखे थे तो उसमें जीवाणु दिखाई दे रहे थे, एक कोशिकीय। तो बोला जाता है, वो भी बातें बोला जाता है, लेकिन हमको खोज पता रखना है। क्या पता रखना है? खोज। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किए हैं। उम्मीद करता हूं। और याद रखना, सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी यानी सूक्ष्म जीव का जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और मृत कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सारा क्वेश्चन को रट जाओ, पूरा कॉपी में नोट कर सारा क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका हमारे शरीर की क्या है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ओके, कोई भी सजीव अगर बना है तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और आगे क्या बताएंगे? और बताएंगे कि कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज की है 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का खोज किसने की है? तो जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब किए हैं? 1674 ईस्वी में। कब किया है? 1674 ईस्वी में। इन्हीं को जनक भी कहा जाता है।
ठीक है ना, जनक। किसको जनक कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी का, सूक्ष्म जैविकी, ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का। इन्होंने शुक्राणु की खोज किए थे। किसका किए थे? शुक्राणु का। और किसका खोज किए थे? एक कोशिकीय जीव का, एक कोशिकीय जीव का। और किसका खोज किए थे? और जीवाणु की खोज किए थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लिख भी दिया आप लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? लिखा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में की थी। जो रॉबर्ट ब्राउन है वो केंद्रक की खोज किए हैं। किसकी खोज किए हैं? केंद्रक की। कब किए थे? 1831 ईस्वी में। कब किए थे? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। ये जैसे देखिए, ये आपकी कोशिका है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक का खोज किसने किए हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग लगा देते हैं रॉबर्ट हुक लगा देते हैं। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कोई डिफरेंट ही नहीं देखते हैं, बहुत अंतर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए हैं और कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किए हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। जेई पुरोकंज इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित जीव द्रव्य का नाम दिए थे। यानी जीव द्रव्य का खोज भी बोला जाता है कि देखिए, आप कोशिका देखेंगे, कोशिका के अंदर एक बहुत लिक्विड पदार्थ रहता है। ये कोशिका के अंदर क्या होता है? बहुत लिक्विड पदार्थ होता है। और इसी लिक्विड पदार्थ का नाम क्या रखे थे? जीव द्रव्य। क्या नाम रखे थे? जीव द्रव्य। इन्हीं का नाम किसने रखा था? जेई पुरोकंज ने। पूछा जाएगा, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? तो जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य। इन्हीं का नाम किसने रखा था? तो जेई पुरोकंज ने रखा है, ठीक है। कब रखे हैं? 1839। देखिए, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब ये होता है ना कि एक सिद्धांत दे दिया गया कि जितने भी जीव हैं वो सब कोशिका से मिलकर बने हैं। ये एक सिद्धांत हो गया कि एक साइंटिस्ट आए और बोले कि जितने भी जीव हैं इस यूनिवर्स में, धरती पे, वो सब के सब कोशिका से मिलकर बने हुए। एक सिद्धांत दे दिया गया था। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडन और स्वान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इन्होंने 1838 में और ये 1839 में, ठीक है ना। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन और स्वान ने दिए। ये दो साइंटिस्ट मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए थे कि सभी जीव जो है वो सब किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और देखिए, ये पॉइंट भी थोड़ा समझ लेते हैं कि नई कोशिकाएं जो है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, ठीक है ना, बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नई कोशिकाएं, मैंने कहने का मतलब है कि मान लो एक पुरानी कोशिका है आपके पास, ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन हो गई और विभाजन होकर नई कोशिका बन गई। देखिए, कोई भी कोशिका अगर नया बनती है तो ये अपने आप नहीं बनती है, ये पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। तो ये एक नया सिद्धांत बन गया। ये सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। मैंने कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया है? और मैंने कुछ साइंटिस्ट आकर कोशिका सिद्धांत देकर चले गए कि सभी जीव जो हैं वो सभी, जितने भी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला ना कि जो आपकी नई कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी है। मैंने पुरानी वाली कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। जैसे मान लीजिए हम किसी के लड़के हैं, तो हमारे पिताजी पुराने हैं, तो पुरानी कोशिका से, उन्हीं कोशिका से टूटकर मेरे में नई कोशिका आ गई है। तो मेरी कोशिका जो है वो पुरानी कोशिका से बनी है, यानी मेरे पिताजी से और मम्मी जी से ये कोशिका आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट समझ में आएगा। तो ये किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने। कोशिका विभाजन बोला जाता है कि कोशिका विभाजन को किसने बताया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, क्योंकि कोशिका विभाजन मतलब टूटकर नई कोशिका बन रही है। टूटकर क्या बन रही है? नई कोशिका। ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, कब दिए थे? 1824 ईस्वी में। कब दिए थे? 1824 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार सुन लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं बातें हैं, सब याद हो गया होगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जीवित कोशिका का खोज किसने किए हैं? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज किसने किए हैं? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने किए हैं? रॉबर्ट हुक ने किए हैं 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज किसने किए हैं? एंटोनी वन लुएनहोक ने 1674 ईस्वी में। और इन्हीं को कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी का जनक।
यानी इन्होंने शुक्राणु की खोज किए हैं, जीवाणु की खोज किए हैं, एक कोशिकीय जीव की खोज किए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। और आगे देखिए, हमने बताया था कोशिका सिद्धांत भी बताए हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडर और स्वान ने दिए हैं। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का भी खोज किए हैं 1831 ईस्वी में। और ये बताए थे कि नई कोशिका जो होती है वो पुरानी वाली कोशिका से मिलकर बनती है। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1824 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो, हमको फास्ट मजबूरी है पढ़ाना, अब तो 2-3 बार वीडियो देख लिया करे, वो सब की क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सिलेबस बहुत ज्यादा है बायोलॉजी की, तो थोड़ा स्पीड में नहीं चलेंगे तो जल्दी हो ही नहीं पाएगा। ओके।